नमस्कार शुभ साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ, उसके अंदर आप लोगों को किन टॉपिकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है इस टाइम पर, क्योंकि अब है एग्ज़ाम का टाइम, ज़्यादा दिन आपके पास बचे हुए नहीं हैं। तो जो आपको मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की अधिक संभावना रहती है, तो वो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को लास्ट तक ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको तो आपको बिल्कुल कन्फर्म ही याद करना ही करना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ने की, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 7340340264। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर डायरेक्ट मैसेज करें और गेस्ट पेपर ले सकते हैं। आपको बता देता हूँ कि जो गेस्ट पेपर है वो पेड है, ठीक है, और उनमें से 90 से 95% हर साल मिलान होते हैं। पिछले 3 सालों से हम गेस्ट पेपर देते आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% आपके क्वेश्चन मिलान हो ही जाते हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट का एक गेस्ट पेपर होता है, उसके अंदर 6 या 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन 90% मिलान हो जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपके मनोस्वास्थ्य यानी जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर किन टॉपिकों को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबके पहले इस लेसन की बात करते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका, है ना। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, दोस्तों जिन टॉपिकों पर ध्यान देना ज़्यादा, तो दोस्तों ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे मन का लक्षण है, गुण, विषय और कर्म, ठीक है, और मन की निरुक्ति। ये छोटे छोटे 5 टॉपिक है दोस्तों, है ना। तो ये ज़्यादा बड़े नहीं है, इनके कुछ नाम है वो आप आराम से याद कर सकते हो, है ना। तो इन पाँचों को आपको याद करना है। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन उड़ता है, या तो लक्षण पूछ लेता है, विषय पूछ लेता है, कोई 2 चीज़ इनमें से पूछ लेता है। तो पाँचों चीज़ों को आपको ठीक से याद करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आपको आराम से ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम इसी लेसन में आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए ये बता देते हैं। इसके अंदर दोस्तों पहला ही लेसन है ना, इसके अंदर आपको मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, दोस्तों इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता, ठीक है, और लक्षण। ये 2 टॉपिक और है यहाँ पर जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दोस्तों 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व के प्रकार। ये 2 टॉपिक है, इनको तो आपको कंफर्म याद करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन उठता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मानसिक रोगों के बारे में गलत धारणा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, मानसिक रोगों के बारे में गलत धारणा। ये गलत धारणा ये पढ़ना दोस्तों आपको, मानसिक रोग है उनके बारे में क्या क्या गलत धारणाएं होती है, ठीक है। कि कुछ जो मानसिक धारणाएं होती है कि जो मानसिक रोगी होता है वो ठीक ही नहीं होता है कभी, एक बार बीमार हो गया, एक बार किसी को मानसिक रोग हो गई या व्याधि हो गई तो वो उसकी ठीक ही नहीं होती। तो ऐसी कुछ गलत धारणाएं होती है, ठीक है। तो उनको आपको देख कर जाना है या आपको याद करना है। अभी थोड़ा टाइम भी है, 10-15 दिन आपके पास है एग्ज़ाम के, तो आप लोग जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। उनमें किसी को भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, मनोरोगों का कारण, मनोरोगों का वर्गीकरण। ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। मनोरोग एवं नर्सिंग प्रबंधन आपके लेसन का नाम है, और इसके अंदर मनोरोगों का कारण और मनोरोगों का वर्गीकरण, ठीक है। छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर तो आपको इनको तो याद करना ही है, ठीक है।
उसके बाद में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है ना। अब आती मानसिक व्याधियाँ, ठीक है। अब आयुर्वेद के अनुसार मानसिक व्याधियाँ देख लेते हैं पहले। उन्माद है, अपस्मार है, अतत्वाभिनिवेश है और मदमूर्छा संन्यास है और अपतंत्रक है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, उन्माद आपको पढ़ना है, अपस्मार आपको पढ़ना है, ठीक है। ये दो तो रोग आपको दोस्तों पढ़ने ही है, दो व्याधियाँ तो आपको याद करनी ही करनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है स्किप करने की, ठीक है। फिर हम देखेंगे आधुनिक मानसिक व्याधियाँ। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को देखना है मनोभ्रंश, उद्वेग विकार और उसके बाद में आपको क्या देखना चाहिए, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, आपको एक देखना है मनोभ्रंश और उद्वेग विकार, थोड़ा देख लेना है ना। इसके बाद में आपको देखना जैविक मनोरोग, दो, और एक ये देखना मनो उत्तेजक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न विकार, है ना। इसके साथ में आपको इसकी परिभाषा याद कर लेना। हाँ, ठीक है। ये जो टॉपिक बताए हैं मैंने, इनको दोस्तों स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल याद करके ही जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे, और जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है उनको मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या पढ़ना है। और कोई प्रॉब्लम है आपको अगर, तो आप कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में बता दो आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, किसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने हैं। और गेस्ट पेपर का मैंने आपको बता ही दिया, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर, है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी साथी अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें, एग्ज़ाम जल्दी है आपके और ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के, तो आप सभी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।